जय हिंद बच्चों, राकेश के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 7 उत्तर प्रदेश बोर्ड का गणित पहला पाठ, जिसका नाम है परिमेय संख्या। और ये भी ध्यान रखिएगा, ये जो परिमेय संख्या है ये आपका एनसीईआरटी बुक, जो आप सीबीएसई पैटर्न के बच्चे हैं उनके कक्षा 8 में ये पहला चैप्टर है। ठीक है, तो और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत कठिन है ही नहीं, इतना सिंपल साधारण है। आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बच्चे जो हैं सीनियर बच्चे, हमने देखा है 9, 10, 11, 12 के, ये इसको कठिन बना देते हैं समझने में कि परिमेय संख्या क्या है या परिमेय संख्या क्या है। तो अगर आप भी देख रहे हो बच्चों तो ध्यान से देखिएगा, ये बहुत सिंपल, साधारण और सुलभ है। ठीक, तो चलते हैं परिमेय संख्या। ये उत्तर प्रदेश बोर्ड का है। ठीक, परिमेय संख्या क्या है, परिभाषा आप जानते हैं। ये आपको परिभाषा मिलता है कि वह संख्या जो P बटा Q के रूप में होता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि कंडीशन ये है कि जो Q है वो इक्वल टू नॉट 0 हो, अर्थात इसका जो हर है, ठीक है, जो हर है, हर शून्य न हो। ठीक है, हर शून्य न हो। अगर हर शून्य है तो आपका ये परिमेय संख्या नहीं कहा जाएगा। ठीक, लेकिन P बटा Q के रूप में हो। तो चलिए देखते हैं। अगर हम कहें परिमेय संख्या एक सागर है तो आप लोग थोड़ा सा अचंभित होंगे, लेकिन सच्चाई यही है कि परिमेय संख्या एक सागर है। आप सागर को किस तरह से परिभाषित करते हैं? एक महान जल स्थल होता है जिससे छोटी बड़ी सभी नदियां जाकर मिल जाती हैं। ठीक है, सागर में सभी छोटी बड़ी नदियां मिल जाती हैं। तो बच्चों, ये जो आपका सागर है एक परिमेय संख्या है। अगर हम कहें इस सागर में आपका नदी के रूप में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या, पूर्णांक और आपका भिन्न, ये सभी जाकर मिलती हैं। ठीक, प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो 1 से स्टार्ट होता है, अनंत तक होता है। पूर्ण संख्या भी 0 से स्टार्ट होता है, 1 0 1 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये भी पूर्णांक आपका पूर्ण संख्या है जो 0 से 1 2 3 4 अनंत तक होता है। पूर्णांक संख्या जो होता है आपका वो 0 के धनात्मक में 1 2 3 डॉट डॉट इनफाइनाइट और 0 के ऋणात्मक में -1 -2 -3 डॉट 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 इनफाइनाइट होता है। और भिन्न संख्या आप जानते हैं जो अंश और हर में हो। ठीक, अब P बटा Q भी आप देख रहे हैं, और अंश और हर ये दोनों क्या है?
P अंश है, Q हर है, तो आप ये मत कहिए भिन्न को हम परिमेय संख्या कहते हैं। बच्चों भिन्न हमेशा, एक ध्यान रखिएगा, अगर भिन्न हमेशा धनात्मक होता है या यूँ कहें ये सदैव धनात्मक होता है, भिन्न कभी ऋणात्मक नहीं होता है। अगर आप 4/5 लिए हैं और -4/5 है, तो अगर इसमें पूछा जाए भिन्न कौन है तो आप कहोगे दोनों भिन्न हैं, क्योंकि ये अंश और हर में है। लेकिन गलत, आपका धनात्मक में जो 4/5 है ये आपका भिन्न होगा, ये जो माइनस में 4/5 है ये भिन्न नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। -4/5 क्या है वो हम अभी देखेंगे कि -4/5 क्या है फिर। ठीक, चलिए प्राकृतिक संख्या से शुरू करते हैं। P/Q के रूप में, P/Q के रूप में, जबकि कंडीशन है Q = 0। ठीक, डस्टर थोड़ा सा ये आवाज कर रहा है। चलिए 1/1 से चालू हुआ, 1/1 लिख दिया, ये P/Q के रूप में है, ये भी आपका प्राकृतिक संख्या है। 2/1 लिखेंगे, ये भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। 3/1 लिखेंगे या 4/2 लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे, जो भी आप बट्टा में लिखोगे सब परिमेय संख्या है, क्योंकि Q = 0, यहाँ पर आपका हर जो है 0 नहीं है। ठीक, प्राकृतिक संख्या हो गया। पूर्ण संख्या को देख लो, 0 से चालू हुआ है, 0 को 0/1 लिख सकते हैं, या 0/2 भी लिख सकते हैं, या 0/3 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0/1, 0/2, 0/3, यहाँ पर कंडीशन देखिए क्या है, Q = 0, यानी Q आपका हर जो आपका है वो 0 नहीं होना चाहिए, हर हमारा 1, 2, 3 है, अर्थात यह है कि आपका 0 यानी 0 ये भी एक आपका परिमेय संख्या है। ठीक है, अब बाकी 1, 2, 3 आप ले लेते हैं। ठीक, फिर आते हैं पूर्णांक पर। पूर्णांक क्या है, -0 से धनात्मक की ओर वह संख्या जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, डॉट अनंत तक, 0 से ऋणात्मक मतलब -1, -2, -3, -4 डॉट अनंत तक, ये सभी संख्या पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि ये क्या परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो पूर्णांक वाले को देख लेते हैं। पूर्णांक, पहला क्या पूर्णांक, 0। अभी आपने देखा कि 0 आपका एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 1, 2, 3 ये भी आपने देखा प्राकृतिक संख्या में, 1, 2, 3 ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। इधर आते हैं, -1/1 या -2/2 या -3/-3, -4/-5, -6/8। ये ध्यान से देखिए, -1/1, -2/2, -3/-3, -4/-5, -6/-8। आप यहाँ क्या देख रहे हो, क्या Q = 0 है? नहीं है, कंडीशन कहता यही है, Q = 0। हाँ, तो यहाँ पर कोई भी 0 हर नहीं है, तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्या है। तो पूर्णांक भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहीं पे ध्यान रखिएगा, हमने क्या कहा था, भिन्न में, भिन्न हमेशा धनात्मक होता है 4/5। यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ ऋणात्मक भी कुछ मिला आपको, -1/1, क्या आपका ये भिन्न है? भिन्न नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या है। यानी -4/5 क्या था, जो माइनस में था वो परिमेय संख्या था। -2/2 ये क्या भिन्न है, ये भी भिन्न नहीं है, ये आपका परिमेय संख्या है। -3/-3, -4/-5, ये सभी क्या है, -5, ये सभी क्या है आपके परिमेय संख्या हैं। ठीक है, अब
आप समझ ही गए हैं भिन्न और परिमेय संख्या भिन्न को बताने की अब आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो परिमेय संख्या इन्हीं को हम कहते हैं। अब हम लोग देखने वाले हैं अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या का परिभाषा क्या था? जिस संख्या को P बाई Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, और एक कंडीशन था Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, लेकिन अपरिमेय की जो बात करें हम लोग, अपरिमेय संख्या बिल्कुल उल्टा है। जिस संख्या को P बाई Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एक कंडीशन यह भी है, जिसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, सिंपल सा परिभाषा है परिमेय संख्या का था जिस संख्या को P बाई Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। एक कंडीशन था, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0, यानी उसका हर 0 नहीं होना चाहिए। लेकिन अपरिमेय संख्या में जिस संख्या को P बाई Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, 0 के बराबर ना हो। और अपरिमेय इसका उल्टा है, जिस संख्या को आप P बाई Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, जिस संख्या, और ये भी ध्यान रखिएगा, जिसका वर्गमूल निकाला नहीं जा सकता, उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। अब एक उदाहरण देखते हैं हम लोग। अब बताइए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25, 26, 27, 28। अब कुछ संख्या हमने लिखा है। अब बताइए इसमें से किसका किसका आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, किसका किसका वर्गमूल आप निकाल नहीं सकते हैं। बताइए, एक का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं, एक का वर्गमूल निकालेंगे तो एक ही होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 2 का वर्गमूल अगर आपको निकालना है तो 2 का वर्गमूल आप आसानी से निकाल नहीं सकते हैं। यानी कड़ी में 2 ये आपका एक अपरिमेय संख्या है, कड़ी में 3 ये आपका एक अपरिमेय संख्या है। अब बताइए, कड़ी में 4 ये अपरिमेय है, इसका वर्गमूल आसानी से निकल जाएगा, कड़ी में 4 का 2, तो ये अपरिमेय संख्या नहीं है। कड़ी में 5 का ये आपका अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 6 ये भी आपका, ठीक है, अपरिमेय संख्या है। कड़ी में 7 है, कड़ी में 9 है,
इस तरह से आप अपरिमेय संख्या देख सकते हैं, बहुत सारे हैं। तो अगर आपको उदाहरण बच्चों लिखना हो तो उदाहरण में आपका कड़ी में 3 है, सॉरी कड़ी में 2 है, कड़ी में 3 है, कड़ी में 5 है और पाई भी आपका अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो हम लोग देखें परिमेय और अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि अब आप भूलेंगे नहीं। अगर आप भूल जाओगे तो ये आपका दिमाग थोड़ा सा कम नहीं कहेंगे, भगवान के यहाँ आप लेने के लिए दिमाग गए, जिस कटोरा को लेके गए और उसमें छेद था। ठीक है, दिक्कत ये होगा।